So guys, welcome back to the new video in which we are going to talk about 7 to 9 origin. So इस टेस्ट के लिए जो मैंने ब्लेड यूज़ किया है वो है स्टेगा साइबरशिप वुड। तो चलिए चलते हैं रिव्यू की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉप स्पिन एंड काउंटर्स के साथ। सो जब मैं 7 to 9 ओरिजिन से टॉप स्पिन एंड काउंटर्स खेल रहा था, मैंने ये नोटिस किया आपके जो काउंटर्स रहेंगे उसमें पंच इफेक्ट अच्छा रहेगा इस रबर के साथ। जो पंच इफेक्ट है वो थोड़ा कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू 7 to 9 क्रॉस। जब मैं टॉप स्पिन मारा था मैंने ये नोटिस किया इसका जो आर्क रहेगा वो रहेगा लो मिड आर्क। जो स्पिन मिलेगा टॉप स्पिन करते टाइम वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा 7 to 9 क्रॉस की तरह। इसका जो स्पीड एंड जो कंट्रोल है वो थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू 7 to 9 क्रॉस। 7 to 9 ओरिजिन एक टैकी रबर है जिसकी वजह से आपका जो स्पिन जनरेशन रहेगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपका जो बॉल है वो बहुत ज़्यादा देर टॉप शीट पे रहेगा जिसकी वजह से आप स्पिन अच्छे से जनरेट कर पाओगे। इसका जो टच रहेगा टॉप स्पिन करते वक्त वो हार्ड रहेगा एज़ कम्पेयर टू अदर चाइनीज़ टैकी रबर्स। सो जब मैं टॉप स्पिन मारा था मैंने ये नोटिस किया आपका जो डिपिंग इफेक्ट रहेगा इस रबर के साथ वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस रबर का जो डुअल टाइम है वो थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू 7 to 9 क्रॉस। तो चलिए अब चलते हैं लूपिंग के ऊपर। सो जब मैं लूप मार रहा था 7 to 9 ओरिजिन से मैंने ये नोटिस किया आपके जो लूप्स रहेंगे उस पर बहुत ज़्यादा स्पिन जनरेट कर पाओगे क्योंकि ये एक टैकी रबर है। जो आर्क रहेगा आपका लूप का वो लो मिड आर्क ही रहेगा। आपके जो लूप्स हैं वो बहुत ज़्यादा इजी टू एग्जीक्यूट हो जाते हैं इस रबर के साथ क्योंकि एक टैकी रबर है। आपका जो टैकीनेस है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा बॉल को अच्छे से ग्रिप करने के लिए जिससे आप स्पिन जनरेशन अच्छे से कर पाओगे इस रबर के साथ। इस रबर का जो कंट्रोल है वो थोड़ा सा लैग कर जाता है एज़ कम्पेयर टू 7 to 9 क्रॉस। इस रबर का जो डुअल टाइम भी है वो भी बहुत ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू अदर चाइनीज़ टैकी रबर्स। बट उसकी वजह से आपका जो लूप रहेंगे उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये रबर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो अभी डेवलपिंग फेज में है, जिनको अपना लूप्स डेवलप करना है, फोर एंड टॉप स्पिन डेवलप करना है, देन ये रबर बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा उन लोगों के लिए। ये रबर कंपैरेटिवली स्लो है 7 to 9 क्रॉस से जिसकी वजह से जो आपका लूप्स रहेंगे वो थोड़ा स्लो रहेगा, प्लस आपका जो स्पिन रहेगा वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा 7 to 9 क्रॉस से। तो चलिए अब चलते हैं बैक एंड टॉप स्पिन की तरफ। सो जब मैं बैक एंड टॉप स्पिन मारा था इस रबर से मैंने ये नोटिस किया आपके जो बैक हैंड्स रहेंगे वो बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाते हैं इस रबर के साथ। आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल मिलेगा इस रबर के साथ। आपका जो स्पिन रहेगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैं बोलूँगा सिमिलर रहेगा 7 to 9 क्रॉस की तरह। बैक एंड टॉप स्पिन के टाइम पे मैंने ये नोटिस किया जो आपका जो टाइमिंग रहेगा बैक एंड टॉप स्पिन का वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर पाओगे आप इस रबर के साथ क्योंकि एक टैकी रबर है। मैं ये फिर से बोलना चाहूँगा ये जो रबर है ये डेवलपिंग प्लेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप कोई रबर ढूंढ रहे अपने फोरहैंड एंड बैकहैंड के लिए जिससे आप अपना टेक्निक डेवलप कर पाओगे देन 7 to 9 ओरिजिन विल बी अ गुड चॉइस फॉर यू।
ये रबर उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा जो फर्स्ट टाइम कस्टम बिल्ड पे जाना चाहते हैं, स्पेशली अगर वो लोग चाइनीज टैकी रबर्स पे जा रहे हैं, देन दिस रबर विल बी अ ग्रेट चॉइस। जो आर्क था बैक एंड टॉपसन का वो भी आपका सिमिलर था, लो मिड आर्क ही रहेगा आपका। जो बैक एंड टॉपसन था उसमें अभी आपको डिपिंग इफेक्ट मिलेगा। जो बैक एंड टॉपसन थे वो स्लो थे, बट जो स्पिन था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, जिसकी वजह से जो ओपोनेंट है वो गलतियाँ कर सकता है। तो चलिए अब चलते हैं बैक एंड फ्लिक के ऊपर। सो जब मैं बैक एंड फ्लिक मार रहा था 7 to 9 ओरिजिन से, मैंने ये नोटिस किया आपके जो फ्लिक्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा इजी टू एग्जीक्यूट हो जाते हैं इस रबर के साथ। क्योंकि जो बॉल है वो इजीली ग्रिप हो जाती है टॉप शीट के साथ, जिसकी वजह से जो आपका स्पिन जनरेशन रहेगा फ्लिकिंग के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। जो डेविएटिंग इफेक्ट रहेगा वो भी बहुत ज़्यादा सिमिलर रहेगा 7 to 9 क्रॉस की तरह, जिसकी वजह से जो ओपोनेंट है उसको मिस रीड कर एंड अपने स्ट्रोक्स पे वो गलतियां कर सकता है। जो फ्लिक्स का ट्रेजेक्ट्री था वो था आपका लो लीनियर आर्क। जो फ्लिक्स थे वो बहुत ज़्यादा स्पीडी नहीं थे, बट जो स्पिन था वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था आपके ओपोनेंट को डिसीव करने के लिए। ये रबर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो अपना टेक्निक डेवलपमेंट कर रहे हैं, स्पेशली उनको अगर फ्लिक अच्छे से सीखना है या फिर फोर हैंड फ्लिक सीखना है, देन ये रबर उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस रबर के जो फ्लिक्स थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मैं ये बोलूँगा कि अगर आप कोई रबर ढूंढ रहे हो जिससे आप फ्लिक सीख सकते हो, देन 7 to 9 ओरिजिन विल बी अ गुड चॉइस। तो चलिए अब चलते हैं टच प्ले एंड सर्विसेज के ऊपर। स्टार्ट करते हैं टच प्ले के साथ। सो जब मैं टच प्ले खेल रहा था 7 to 9 ओरिजिन से, मैंने ये नोटिस किया आपके जो पुशेस रहेंगे उसमें आप बहुत ज़्यादा स्पिन जनरेट कर पाओगे। आपके जो पुशेस जाएंगे ओपोनेंट की तरफ वो बहुत ज़्यादा हैवी रहेंगे। जो आर्क रहेगा आपके पुशेस का वो भी आपका लो लीनियर आर्क रहेगा, जिसकी वजह से जो ओपोनेंट है उसको ईजिली हिटअप नहीं ले पाएगा। पुशेस के टाइम पे भी मैंने ये नोटिस किया जो आपका जो टच रहेगा वो रहेगा हार्ड। मैंने इस रबर को अपने फोर हैंड पे भी चलाया, अपने बैक हैंड पे भी चलाया। दोनों साइड पे जो रिजल्ट्स है वो सेम ही रहेगा। तो चलिए अब चलते हैं सर्विसेज के ऊपर। सो जब मैं 7 to 9 ओरिजिन से सर्विसेज कर रहा था, मैंने ये नोटिस किया आपके जो सर्व्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा स्पिनी रहेंगे। जो टैकी रबर्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है स्पिन को अच्छे से जनरेट करने के लिए सर्विसेज के टाइम पे। जो डेविएटिंग इफेक्ट मिलेगा सर्विसेज के टाइम पे वो भी बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, जिसकी वजह से जो ओपोनेंट है वो गलतियाँ कर सकता है। ओवरऑल मैं ये बोलूँगा ये रबर फोर हैंड के लिए भी अच्छा है, बैक हैंड के लिए भी अच्छा है। स्पेशली उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा जो फर्स्ट टाइम कस्टम बिल्ड पे जा रहे हैं, स्पेशली इन चाइनीज टैकी रबर्स, एंड दे वांट टू डेवलप देयर टेक्निक, देन ये रबर उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए अब चलते हैं प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर। Pros: good for developing players. Almost similar spin like 7 to 9 cross.
Good for forehand and backhand. Cons: less control and speed than 7 to 9 cross. Dust magnet: